नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो यात्रा को हम शुरू करते हैं। आज हम जा रहे हैं एक ज्योतिर्लिंग जो कि पड़ता है खांडवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। क्या नाम है उसका? ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर हम जा रहे हैं। अगर आपने लास्ट व्लॉग नहीं देखा हमारा, तो हमने पहले पार्ट 1 में कवर किया है उज्जैन का जो होटल जहाँ हमने स्टे किया है वो, और महाकालेश्वर मंदिर। सेकंड पार्ट के ब्लॉग में हमने कवर किया है जो उज्जैन के फेमस मंदिर है, वो सारी चीज़ें। और आज थर्ड पार्ट में ब्लॉग में कवर कर रहे हैं जो एक अलग ज्योतिर्लिंग है, ओमकालेश्वर, जो कि खांडवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। यात्रा हमारी शुरू करने वाले हैं। हमारे साथ इस यात्राएं बने और यात्रा का आनंद उठाएं। जय महाकाल। तो उज्जैन से हम अभी चल चुके हैं। हमने हमारे होटल्स के पास में एक टैक्सी करी उज्जैन से ही। तूफान या क्रूज़र की टैक्सी चलती है, 4500 रुपीज़ ने ली है। जो काफ़ी सारे लोग अगर फैमिली के मेंबर्स जा रहे हो तो ये काफ़ी अच्छी रहती है। यही ऑप्शन रहता है अगर आप एक साथ काफ़ी लोग जा रहे हो तो बस पे जाने से अच्छा है कि आप एक टैक्सी करिए और यात्रा का आनंद उठाएं। और अभी यहाँ से हम निकल चुके हैं। हमें लगेंगे लगभग 4 घंटे ओमकालेश्वर की ओर, जो कि पड़ता है डिस्ट्रिक्ट खांडवा मध्य प्रदेश में। तो हम सुबह सुबह जल्दी निकले हैं। रास्ते में लगी हमें जोरों की भूख, तो गाड़ी को थोड़ी हमने साइड पे रुकवाया। यहाँ पे इनके ऑलरेडी कमीशन सेट होते हैं, तो खा पी के हम आगे बढ़े। हमने चाय नाश्ता भी कर लिया। हम निकलने हैं महाकालेश्वर के लिए, ओमकालेश्वर की ओर। रास्ते से लगभग 1 घंटा दूर है। अब आपका वहाँ पे जाके मिलेंगे। ओके, आपको मिलते हैं वहाँ पे जाके। जय बोले की। तो जहाँ अभी हमारे टैक्सी वाले ने उतारा है, वहाँ से कुछ 0.6 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया। ऑलमोस्ट 600 मीटर का है मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यहाँ से हम पैदल चलने वाले हैं और पैदल चल के आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं। तो ओमकालेश्वर पहुंच चुके हैं। टैक्सी वाले ने हमें टैक्सी स्टैंड पे उतार दिया। इस जगह से हमें ऑलमोस्ट 800 मीटर या 500 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे जाना होगा। सारे मंदिर आसपास में ही हैं। ब्रह्मपुरी घाट, महाकालेश्वर मंदिर, ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये सब जगह है आसपास में। तो यहाँ से हम आगे वॉक करते हुए चलते हैं और आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं। अभी रास्ते में कोई मिला, उसने बताया कि लगभग 3 से 4 घंटे नॉर्मल लाइन में लगे लगे आपको लग जाएंगे यहाँ से, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। मंडे को होता है भगवान शिव का वार, और शिव की भक्ति के लिए लोग यहाँ पे लगे हुए हैं लाइनों में। तो अब देखते हैं कि हम 4 घंटे लाइन में लगते हैं या फिर आई थिंक मे बी अगर टाइम की शॉर्टेज हुई तो वीआईपी पासेस हर जगह अवेलेबल होते हैं, वो लेके हम आगे जाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो चलते चलते सामने दिखाई दिया कि आप इधर देख रहे होगे, ये जो एंट्रेंस जा रही है, ये जा रही है आपको ओमकालेश्वर मंदिर के दरबार की ओर, और जस्ट इसके साइड दिखाई दे रहा है मामलेश्वर मंदिर की एंट्री ओर। लेकिन सबसे पहले हम कहते हैं कि ओमकालेश्वर के दर्शन करने हैं। अगर आप वेटिंग के लिए लंबी लाइन में लग सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आपको वीआईपी पास मिल जाएगा, जिसके शायद में भी 300 रुपीज पर पर्सन चार्ज कर रहे हैं ये। उसके बाद हम यहाँ से पास लेके आगे की ओर जाते हैं। यहाँ पे वीआईपी टिकट मिल रही थी, बहुत ज्यादा क्योस था। सो यहाँ पे भी हमें ऑलमोस्ट आधा घंटा लग गया वीआईपी टिकट के लिए। और इसका भी एक लेंथी प्रोसेस, लेंथी तो नहीं, बेसिक सा प्रोसेस है, बट स्टिल टाइम कंज्यूमिंग है। वो मैं आपको एक थोड़ी सी आगे जाके कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि 300 चार्ज करने के बाद भी, और लाइक क्या डिजिटली एक फॉर्म फिल करने के बाद आपको है टैग दिया जाएगा। वो टैग के जरिए फिर आप आगे प्रोसीड करेंगे। तो मैं इसके ऊपर थोड़ा डिटेल्स में थोड़ा आगे बताऊंगा। तब तक एक बार हम आगे चलते हैं दर्शन के लिए। तो कुछ प्रोसेस ऐसा है, आपको एक क्यूआर कोड स्कैन करना होगा। जैसे आप स्कैन करेंगे एक फॉर्म खुल जाएगा। उस फॉर्म में आपको डिटेल्स फिल करनी होगी, आपका नेम, स्लॉट टाइमिंग, आधार कार्ड डिटेल्स और कहाँ से आए हैं पता नहीं एग्जैक्टली पूरी डिटेल्स फिल करने के बाद जितने मेंबर्स हैं उन सबकी डिटेल्स फिल करके आप फॉर्म को सबमिट करेंगे, तब आपको डिजिटली टैग देंगे। यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं और एक लक्ष्मण, जैसे ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला है, वैसी ही कोई वाइब आती है यहाँ पे देख के। और उधर है वो मंदिर का द्वार, जहाँ लोग बोटिंग के जरिए भी जाते हैं। पहले हम यहाँ से आगे चलते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हम बोटिंग के जरिए जाएंगे या फिर कैसे। लाइन तो खैर काफी लंबी लगी है, बट हमने ऑलरेडी पासेस ले लिए हैं, तो देखते हैं हमें आगे इतना टाइम लगता है। तो जहाँ ये प्रवेश द्वार लिखा है, यहाँ से एंट्री होती है और उसके दूसरी साइड से एग्जिट होती है। लोग सभी यहीं से जाएंगे, पर आगे जिनके पास ये टैग है वो अगर अलग लाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यहाँ अंदर आते ही काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखी हमने। जिनके पास वो टैग था वो अलग लाइन में हो गए, जिनके पास टैग नहीं था वो फ्री वाली लाइन में लग गए। जो फ्री वाली लाइन थी उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा, जैसे मैंने बताया, बट जैसे हमारे पास थे, हमें भी इस जगह में आधा घंटा लगभग लग ही गया। तो हम यहाँ से सबसे पहले अपनी लाइन में लगे और मंदिर की एंट्रेंस बहुत थोड़ी कंजस्टेड थी, क्योंकि पुराना ज़माने का मंदिर है। तो मंदिर में लाइन में लग के हुए बस भक्ति में मग्न थे। कितना खूबसूरत नज़ारा था इसका, आर्किटेक्ट बहुत ही प्यारा था। मैं तो ऐतिहासिक लम्हों की याद आ गई यहाँ पे आके। और उसके बाद हम जैसे ही अंदर आगे बढ़ते गए तो महाकाल के दर्शन के लिए जगह कंजस्टेड थी, लेकिन भक्ति में मग्न लोग सारे थे। फिर हम भक्ति में आगे बढ़ते हुए जय महाकाल का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हुए आगे इतिहास बताएंगे। तो जी फाइनली हमने ओमकालेश्वर के दर्शन कर लिए। कुछ बेसिक सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि जो ओमकालेश्वर है ये पड़ता है खांडवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। ओमकालेश्वर जो है नर्मदा नदी के तट पर है, जो दो पार्ट्स में, जैसे अपने कॉइन कहते हैं ना, कॉइन हैज टू साइड्स, हर सिक्के के दो पहलू है, वैसे एक तरफ है ओमकालेश्वर, दूसरी तरफ है मामलेश्वर। तो ये जो दोनों हैं शिव जी के स्वरूप है। अगर एक छोटी सी मैं आपको कहानी बताऊं तो कुछ ऐसा कहा गया है, रामायण के युग में जो भगवान राम थे उनके पूर्वज में से एक थे मंदाता। अब जो मंदाता की कहानी ऐसी है, जो शिव भगवान के इतने बड़े भक्त थे कि उनकी भक्ति में इतने मग्न होने के बाद उन्होंने कठोर तप किया और भगवान शिव से एक आशीर्वाद मांगा। आशीर्वाद के बाद भगवान शिव ने यहीं पे अपना स्वरूप हासिल किया, जिस जगह का नाम ओमकलेश्वर के नाम से जाना जाता है। और उनमें बहुत अभिमान था, लेकिन से शिव जी ने साथ साथ चेतावनी भी दी थी उसको कि अभिमान नहीं करना, तूने अगर अभिमान किया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। जैसे हम आजकल की बात की जाए तो आजकल के लोगों में सब कुछ है, मेहनत करके सब कुछ हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब अभिमान आता है तो सब कुछ धीरे धीरे करके चला जाता है। इसलिए अभिमान मत करें, मेहनत करें, कर्म करें और फल की चिंता मत करें। रेहान, नहाने जा रहे क्या? हाँ भैया नहाने जा रहा हूँ। क्यों? वैसे ही गर्मी लग रही थी, बाय बाय। तो भाई महाकाल की भक्ति में मग्न है बच्चा, खुशियों में खुश हो रहा है, तो अच्छी बात है। जिसे जहां जैसी खुशी मिले खुश होना चाहिए, ये बचपन की खुशी है जो अब हम मिस करते हैं। खैर चलिए चलते हैं आगे। तो मेरे पीछे वो ओमकालेश्वर का मंदिर है, वहां से अगर हम आते हैं मामलेश्वर की साइड तो वो फ्लाईओवर दिख रहा है आपको, जिसे इन्होंने जैसे लक्ष्मण झूला होता है ऋषिकेश में वैसा बनाया, तो वहां से हम रोड क्रॉस करके उधर की ओर जाएं। अदरवाइज हमारे पास ऑप्शन है बोटिंग करके, तो हमने चूज किया बोटिंग। इन्होंने बोटिंग हमसे चार्ज किया 50 रुपीज, बस इतनी सी जगह से लेके क्रॉस करवाने का 50 रुपीज पर पर्सन। अदरवाइज आप बोटिंग करते हो, थोड़ा एक दो चक्कर और कटवाते हैं, उसका ये 150 रुपए चार्ज कर रहे हैं। बट हम यहाँ से एक बार जाते हैं मामलेश्वर की साइड वाया बोट। तो अब उनकी नगरी कुछ इस तरह बेहद खूबसूरत है जो आपके सामने दिखाई जा रही है। तो बोट से उतरते ही यहाँ पे हम जा रहे हैं मामलेश्वर मंदिर की ओर, जो कि इस तरफ है। उस तरफ था ओमकालेश्वर, इस तरफ है मामलेश्वर। यहाँ पे थोड़ा सा हमें वॉकिंग करना है और आगे जाके आ जाएगा मामलेश्वर मंदिर। इसका डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे लोग फोटोग्राफी कर रहे थे, मतलब खड़े होकर अभी अच्छी एक वाइब आ रही थी कि कुछ अलग सा मंदिर देखने को दिख रहा है हमें यहाँ पे। तो हम जैसे ही यहाँ से मंदिर में गए, यहाँ पे भी लाइन थी बट इतनी ज़्यादा नहीं थी। सो ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हम इस लाइन में लगे और उसके बाद हमने आगे महाकाल के दर्शन किए। जैसे ही हम दर्शन करके बाहर निकले तो बहुत ही खूबसूरत आपको नज़ारा मैं दिखाता हूँ इसके बाहर। जैसे कि इसका डिज़ाइन, आर्किटेक्ट बहुत ही लाजवाब था, देखने का मन करेगा आपको। इसके बाद अच्छी फोटोग्राफी। सबसे प्यारी जगह मुझे ये लगी यार, इस जगह का बहुत शिवलिंग बनाया हुआ था, तो बिल्कुल बाहुबली मूवी जैसा फील आ रहा था। वैसा ही हम यहाँ पे दर्शन किया और हम इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़े। तो भाई चलते हैं वापस अब अपने होटल की ओर। भाई साहब कहाँ तक जाओगे आप? आपने पहले देवताओं हमने दर्शन कर लिए। हाँ जी हाँ जी। आओ फिर आपको आपके होटल धोने के उद्यान। होटल छोड़ देंगे आप हाँ हमें? जी। कितने रुपए लोगे? हाँ 1%। ठीक है। सब टाइप कर लेना भैया को। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट ओमकालेश्वर मंदिर। अगर आपने मेरा पहला ब्लॉग का पार्ट नहीं देखा जिसमें मैंने महाकालेश्वर मंदिर के बारे में बताया, सेकंड पार्ट में मैंने उज्जैन के सारे मंदिर कवर किए और थर्ड पार्ट में मैंने ये ओमकालेश्वर। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।